सिद्धं शुद्धं परमिया जिनीन्द्रवर्ग्योमि चंदन कलंकम गुणरयन भूषणुदयं जीवस्वरूपनम वृक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की जय को हम थोड़ा आज आगे बढ़ाते हैं। फिर एक सामान्य रूप से रिवीजन हम उसका करेंगे। देखिए, कल ये हमने समझा था कि त्रियोगी, द्वियोगी और एक योगी, तो देवों से कुछ तो इसमें त्रियोगियों का जो प्रमाण है वह द्वियोगियों का प्रमाण, पर्याप्त त्रस राशि में से त्रियोगियों को घटाने पर जो शेष रहेंगे वे द्वियोगी होंगे। दो योग वाले जीव पर्याप्त त्रस माइनस त्रियोगी जीव। तीन योग वाले जीव साधिक देव राशि, मतलब देव राशि से कुछ अधिक। तीन योगी में कौन कौन से होते हैं? देव, उनके मन वचन काय तीनों योग होते हैं, नारकियों के होते हैं, संगी पर्याप्त तिर्यंच के होते हैं और पर्याप्त मनुष्य के होते हैं। एक योगी वाले का प्रमाण के लिए उन्होंने बताया संसार की राशि में से द्वियोगी और त्रियोगियों का प्रमाण यदि घटा दिया तो जो शेष रहेंगे उतने एक योगी जीव रहेंगे। फिर उन्होंने चारों प्रकार के जो मनयोग है, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, इन चारों में प्रत्येक का काल बताया कि सभी का अंतर मुहूर्त मात्र है, परंतु पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर का काल क्रम से संख्यात गुना है। इन चारों के जोड़ का जितना प्रमाण है उतना सामान्य मनोयोग का काल है, और चारों मनोयोग के जोड़ का जितना प्रमाण है उससे संख्यात गुना काल चारों वचन योग का काल है। प्रत्येक वचन योग का काल भी अंतर मुहूर्त है, लेकिन पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर का काल क्रम से संख्यात गुना अधिक है। चारों के जोड़ का प्रमाण भी अंतर मुहूर्त है, तो चारों वचन योग के जोड़ का जो प्रमाण हुआ वह सामान्य से वचन योग का काल है। वचन योग से संख्यात गुना काय योग का काल होता है। तीन योगों के काल को जोड़ देने से जो समयों का प्रमाण होगा उसका त्रियोगी जीव राशि में भाग देने से जो लब्ध आएगा उसके एक भाग से अपने अपने काल के समयों से गुना करने पर अपने अपने राशि का प्रमाण निकलता है। तो अपनी अपनी राशि का प्रमाण निकालने पड़े के लिए कुल त्रियोगी जीव, इसको डिवाइड करना पड़ेगा तीनों योगों के काल का जोड़ कितना लगा, फिर जो भी उत्तर प्राप्त होगा उसको गुणित करना पड़ेगा अपने अपने काल के जो मतलब जो भी योग है उसका समय। तो यहाँ पर प्रत्येक की अपनी अपनी राशि निकल जाएगी। इस तरह से सत्य मनोयोग हमने देखा था एक अंतर मुहूर्त, असत्य मनोयोग को 4 से गुणित कर लिया था, उभय मनोयोग को फिर 4 को 4 से गुणित करे 16, और अनुभय को 16 को 4 से गुणित करके 64।
इतना हुआ था। फिर सामान्य से मनोयोग इन सबको मिलाया तो 85 अंतर मुहूर्त उत्तर आया था। फिर सत्य असत्य उभय और अनुभय में इनको हमने चार चार से आगे गुणित गुणित करते गए थे। इस प्रकार से सत्य वचन योग का भी आया। फिर सत्य वचन योग का जो सामान्य से काल आया उसको संख्यात गुना करेंगे तो काय योग का काल आता है। फिर पढ़ा कार्बन का योग, औदारिक मिश्र योग, औदारिक का योग और एकत्रित होने वाले कार्बन योगी, औदारिक मिश्र योगी और औदारिक का योगी जीव अनंतानंत है। ये अनंतानंत कार्बन योगी सबसे कम, औदारिक योगी उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा औदारिक का योग वाले होते हैं, क्योंकि जिसका जितना बड़ा काल उसके उतने अधिक जीव पाए जाते हैं। फिर कार्बन का योग का काल हमने पढ़ा 3 समय, किसके अनुसार? विग्रह गति के अनुसार। औदारिक मिश्र का योग का काल संख्यातावली, मतलब वो अंतर मुहूर्त है। और औदारिक का योग का काल संख्यात गुणित, औदारिक मिश्र काल से वो संख्यात अंतर मुहूर्त। कार्बन का योगी जीव, इन तीनों कालों को जोड़ देने से जो समयों का प्रमाण है उसको एक योगी जीव राशि में भाग देने से जो लब्ध एक भाग तथा कार्बन काल का गुना करने पर आएगा वह कार्बन का योगी जीवों का प्रमाण होगा। इसी प्रकार उसी एक भाग के साथ औदारिक मिश्र काल तथा औदारिक काल का गुना करने पर औदारिक मिश्र का योगी या औदारिक का योगी जीवों का प्रमाण आएगा। तो कार्बन का काल हमने पढ़ा 3 समय। अब इसमें जीवों की संख्या, तो कुल एक योगी जीव भाग उसको देना पड़ेगा कुल काल से और गुणित 3 समय, जितना समय उससे उतना गुणित करना है। औदारिक मिश्र संख्या तावली, तो कुल एक योगी जीव को डिवाइड करना पड़ेगा कुल काल से और संख्यात आवली से गुणित करने पर इनकी राशि प्राप्त होगी। ऐसे सब में अपने अपने राशि से इनको गुणित करना है। तो इस तरह से ये जो जीव है यहाँ पर इनके जीवों की राशि और उनके काल के विषय में वर्णन किया। अब ये जो है यहाँ पर देखो कार्बन काल का जो है वो 3 समय और जीवों की संख्या कुल एक योगी जीव डिवाइड बाय कुल काल गुणित 3 समय, मतलब जितना इधर काल है उससे उसको गुणित करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है ये सबका काल यहां तक का कल हमने पढ़ा था। 266 नंबर की गाथा देखो। सोवक्कमानुवक्कम, सोवक्कमानुवक्कम कालो संख्येज्जवासठी दीवाने, कालो संख्येज्जवासठी दीवाने आवली असंख्य भागो, आवली असंख्य भागो संख्येज्जावली पमाकं सो, सोवक्कमानुवक्कम कालो संख्येज्जवासठी दीवाने आवली असंख्य भागो संख्येज्जावली पमाकं सो। देखो 266 नंबर की गाथा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? वैक्रियक मिश्र और वैक्रियक कायोग के धारक जीव, उनकी संख्या यहां से प्रारंभ हो रही है। तो सोवक कमानु, सोवक कमानु मतलब सोपक्रम और अनुक्रम। तो सोपक्रमा और अनुक्रम काल, तो सोपक्रम काल और अनुक्रम काल संखेज वास ठिदिवाने, संखेज मतलब संख्यात, वास मतलब वर्ष, ठिदि मतलब स्थिति, वाने स्थिति वाले। आवली असंख्य भागो, आवली के असंख्यात भाग, संखेज आवली पम और संख्यात आवली प्रमाण कमसो मतलब क्रमशः। क्या कह रहे हैं? संख्यात संखेज वास ठिदिवाने मतलब संख्यात वर्ष की स्थिति जिनके ऐसे जो मुख्यता से
10,000 वर्ष प्रमाण जघन्य स्थिति के धारकवान अर्थात वेंतरदेव, और उनकी स्थिति के दो भाग है, एक है सोपक्रम काल और एक है अनुक्रम काल। क्या है ये सोपक्रम अनुक्रम? देखो, उपक्रम अर्थात उत्पत्ति उस सहित जो काल, मतलब उत्पत्ति से सहित, वह सोपक्रम काल कहलाता है। वह आवली के असंख्यातवें भाग मात्र है। यदि व्यंतर देव मतलब पैदा होते हैं, व्यंतर देवों में अन्य अन्य जीव आकर यदि व्यंतरों में पैदा हो रहे हैं, तो बीच में किसी समय अंतर ना पड़े तो आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक उत्पन्न होते रहेंगे। इसको कहते हैं सोपक्रम काल, मतलब इसमें गैप नहीं हुआ। और अनुक्रम काल मतलब उत्पत्ति रहित काल, तो वह संख्यात आवली प्रमाण, वह 12 मुहूर्त मात्र। यदि कोई भी जीव व्यंतर देव में उत्पन्न न हो तो 12 मुहूर्त तक नहीं उत्पन्न हो सकता। मतलब व्यंतर देव उत्पन्न होने में 12 मुहूर्त गैप आ सकता है, उसके बाद कोई पैदा होगा ही होगा। इसको हम अनुक्रम कहते हैं। मतलब यदि गैप आया तो अनुक्रम, नहीं आया तो सोपक्रम। तो कह रहे हैं सोपक्रम अनुक्रम काल संख्यात वर्ष स्थिति वाले जो व्यंतर देव है, उन व्यंतर देवों के होता है। आवली असंख्य भाग संख्यात आवली पमः क्रमशः। आवली असंख्य भाग, तो ये जो सोपक्रम काल है वह आवली असंख्य भाग, मतलब आवली के असंख्यातवें भाग मात्र है। यदि व्यंतरदेव उत्पन्न होता रहे तो बीच में किसी समय अंतर न पड़े तो आवली के असंख्यातवें भाग तक सोपक्रम काल है। और यदि वो उत्पन्न नहीं होते रहे तो संख्यात आवली पम, तो संख्यात आवली प्रमाण मतलब 12 मुहूर्त, इतने काल तक जो है उनमें गैप आ सकता है व्यंतर देवों के उत्पन्न होने में। देखो, उपक्रम निरंतर उत्पत्ति सहित काल और अनुक्रम उत्पत्ति रहित काल। तो संख्यात वर्ष की स्थिति वाले, उसमें भी प्रधानतया जघन्य 10,000 वर्ष की स्थिति वाले व्यंतर देवों का सोपक्रम और अनुपक्रम, तो उपक्रम कहो चाहे सोपक्रम कहो एक ही बात है। यह काल क्रम से आवली के असंख्यात विभाग और संख्यात आवली प्रमाण है। तो सोपक्रम काल आवली के असंख्यात भाग और अनुपम क्रम 12 मुहूर्त अर्थात संख्यात आवली। इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। तहि सव्वे शुद्ध सला, तहि सव्वे शुद्ध सला, सोवक्कम काल दो दुसंख गुना, सोवक्कम काल दो दुसंख गुना, तत्तो संख गुनुना, तत्तो संख गुनुना, अपुन्न कालम विशुद्ध सला, अपुन्न कालम विशुद्ध सला, तहि सव्वे शुद्ध सला, सोवक्कम काल दो दुसंख गुना, तत्तो संख गुनुना, अपुन्न कालम विशुद्ध सला। तहि सव्वे शुद्ध सला, तहि सव्वे। अब देखो, यहाँ पर जो हमने सोपक्रम काल और अनुपक्रम काल पढ़ा, तहि सव्वे मतलब उन सब में शुद्ध सला, शुद्ध शला का सोवक्कम काल दो, वह सोपक्रम काल तो संख गुना, संख्यात गुना, तत्तो और उससे भी संख गुण, संख गुनुना, उससे भी संख्यात गुना, उना। देखो, संख गुण उना, उना मतलब हीन, तो उससे संख्यात गुनाहीन
अपूर्ण कालम में, अपूर्ण काल अर्थात अपर्याप्त काल में शुद्ध सला मतलब शुद्ध शलाका। क्या कह रहे हैं? उस 10,000 वर्ष प्रमाण जघन्य स्थिति में सर्व पर्याप्त या अपर्याप्त काल संबंधी अनुक्रम काल रहित जो केवल शुद्ध उपक्रम काल की शलाका अर्थात जितनी बार हो उसका प्रमाण वह उपक्रम काल संख्यात गुना है। और अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका उससे संख्यात गुनाहीन। तो जघन्य स्थिति में जो शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण कहा था उसके संख्यातवे भाग अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका होती है। या शलाका का अर्थ क्या है? शलाका अर्थात जितनी बार हो उसका प्रमाण, कितनी बार उसका प्रमाण होता है। तो सोपक्रम और अनुक्रम काल दोनों कालों में मिलाई हुई एक शलाका हो तो 10,000 वर्ष प्रमाण स्थिति में कितनी शलाका होगी? ऐसा हम यदि त्रिराशिक करेंगे तो सोपक्रम और अनुक्रम काल को मिलाने पर आवली के असंख्यात भाग से अधिक संख्यात आवली प्रमाण तो प्रमाण राशि हुई। फल राशि एक शलाका और इच्छा राशि 10,000 वर्ष। वहां फल राशि से इच्छा राशि को गुना करके प्रमाण राशि का भाग देने पर कुछ कम संख्यात गुना संख्यात प्रमाण मिश्र शलाका होती है। तो जघन्य स्थिति में इतनी बार उपक्रम और अनुक्रम काल होता है तो प्रमाण राशि शलाका एक, फल राशि उपक्रम काल अवली का संख्यात्वा भाग और इच्छा राशि मिश्र शलाका कुछ कम संख्यात गुना संख्यात करने पर उस जघन्य स्थिति प्रमाण काल में शुद्ध उपक्रम शलाका के काल का प्रमाण कुछ कम संख्यात गुना संख्यात गुणित आवली का असंख्यात्वा भाग मात्र होता है। प्रमाण राशि जघन्य स्थिति, फल राशि शुद्ध उपक्रम शलाका का काल और इच्छा राशि अपर्याप्त करने पर अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का काल संख्यात गुना आवली का असंख्यात्वा भाग मात्र होता है। इस प्रकार से ये जो मतलब प्रत्येक का काल बता रहे, देखो इसको समझने के लिए नीचे की चार्ट थोड़ा देखना। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? जघन्य 10,000 वर्ष की स्थिति में पर्याप्त तथा अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण सोपक्रम काल के प्रमाण से संख्यात गुना है और इससे संख्यात गुना हीन मतलब कम अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम की शलाकाओं का प्रमाण। तो 10,000 वर्ष में शुद्ध उपक्रम शलाका का काल कुल मिश्र शलाका गुणित एक शुद्ध उपक्रम शलाका काल। तो कुछ कम संख्यात गुणित संख्यात गुणित आवली का असंख्यातवा भाग। और अपर्याप्त काल में शुद्ध उपक्रम काल 10,000 वर्षों में कुल उपक्रम समय कुछ कम संख्यात गुणित संख्यात और इसको डिवाइड करना पड़ेगा अवली के असंख्यात से। तो अंतर मुहूर्त में अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम समय होंगे? तो वो बता रहे कुछ कम संख्यात गुणित आवली का असंख्यातवा भाग गुणित अंतर मुहूर्त डिवाइड बाय 10,000 वर्ष गुणित असंख्यात और 10,000 वर्ष। इस प्रकार से यह शलाका का प्रमाण आएगा। देखो ये विषय जो है ना, इसको नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इतना बता रहे हैं कि जो सोपक्रम काल है वो ज्ञात नहीं हो तो कितना होगा। तो 10,000 वर्ष की स्थिति में पर्याप्त अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का सोपक्रमान वह संख्यात गुना है किससे? अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाकाओं से, क्योंकि जो अपर्याप्त काल है वो संख्यात गुनाहीन है और जो पर्याप्त काल है वो संख्यात गुना है, तो वह उससे अधिक ही होगा। बस इतना ही सामान्य रूप से यहाँ पर समझना है। अगली गाथा देखो। तम शुद्ध सलागाहिद, तम शुद्ध सलागाहिद नियरासिम पुण्य काल लधाहिम, नियरासिम पुण्य काल लदाहिम लद्ध सलागाहि पुने सॉरी शुद्ध सलागाहि गुने।
शुद्ध सलागा ही गुणे व्यंतर वेगुवमी साहू व्यंतर वेगुवमी साहू तम शुद्ध सलागाहिद नियरासिम पुण्य काल लधाहिम शुद्ध सलाला शुद्ध सलागाहि गुणे व्यंतर वेगुवमी साहू। देखो, तम शुद्ध सलागा हिद, हिद मतलब यहां पर भाग, शुद्ध सलागा, शुद्ध सलागा मतलब वह जो शुद्ध शलाका राशि आती है। तो उस जघन्य स्थिति प्रमाण सर्वकाल संबंधी शुद्ध शलागा, शुद्ध शलाका का प्रमाण कितना है? वह कुछ कम संख्यात गुना संख्यात से गुणित आवली का असंख्यात भाग मात्र कहा। तो शुद्ध शलाका, उस शुद्ध शलाका का हिद मतलब भाग, उसका भाग कहां पर देना है? निज राशि अपूर्ण काल लब्धि, निज राशि मतलब अपनी अपनी राशि। तो उसका भाग व्यंतर देवों का जो प्रमाण पहले कहा उसको देने पर जो प्रमाण आए उसको अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण संख्यात गुना आवली का असंख्यात्वा भाग मात्र, और उससे गुना करने पर शुद्ध शलाका भीर गुने, और शुद्ध शलाका से गुना करने पर जो प्रमाण आवे उतने व्यंतर वैगुव मिश्राही, उतने व्यंतर जो है वो वैक्रियक मिश्र योग के धारक होते हैं। इन व्यंतर देव का पहले जो प्रमाण कहा था उसके संख्यात्वे भाग वैक्रियक मिश्र योग के धारक व्यंतर हैं। संख्यात वर्ष की स्थिति के धारक व्यंतर बहुत है, इसलिए उन्हीं की मुख्यता से यहां यह प्रमाण कहा जा रहा है। देखो 268 नंबर, पूर्वोक्त व्यंतर देवों के प्रमाण में उपर्युक्त सर्वकाल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण का भाग देने से जो लब्ध आवे उसका अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका के साथ गुना करने पर जो प्रमाण हो उतने ही वैक्रियक मिश्र योग के धारक व्यंतर होते हैं। तो अपर्याप्त काल में उत्पन्न होने वाले व्यंतर अर्थात वैक्रियक मिश्र का योग स्थित व्यंतर, तो एक समय में उत्पन्न होने वाले व्यंतर गुणित अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल, इतने जो है वह मिश्र वैक्रियक मिश्र योग वाले जीव होते हैं। तो वैक्रियक मिश्र योग वाले जो जीव है उनके लिए यहां पर बता रहे हैं, पहले जो उपक्रम शलाका की संख्या बताई, प्रमाण बताया, तो कुछ कम संख्यात गुना संख्यात से गुणित आवली का असंख्यात्वा भाग, उसका भाग व्यंतर देवों के प्रमाण में यदि लगाया तो वहां पर जो प्रमाण आए वह अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण संख्यात आवली का असंख्यात्वा भाग आएगा। इतने वैक्रियक मिश्र योग के धारक व्यंतर जो देव है वह जानने चाहिए। 269 देखो, तहि शेष देव नारय, तहि शेष देव नारय मिस्सजुदे सौव मिस्सवे गुवम, मिस्सजुदे सौव मिस्सवे गुवम सुर निरयकाय जोगा, सुर निरयकाय जोगा वेगुवियकाय जोगाहू, वेगुवियकाय जोगाहू तहि शेष देव नारय मिस्सजुदे सौव मिस्सवे गुवम सुर निरयकाय जोगा वेगुवियकाय जोगाहू। व्यंतर देवों के माध्यम से वैक्रियक मिश्र का काल यहां पर बताया गया।
अब बता रहे हैं तहिम मतलब उन वैक्रियक मिश्र का योग के धारक जो व्यंतर देव का प्रमाण ऊपर बताया उसमें शेष मतलब जो शेष बचे देव, तो व्यंतर देवों का हुआ, तो शेष बचे आप भवनवासी ज्योतिष और वैमानिक देव। इसके बाद नारय मतलब सर्वनार की, मिश्र जुदे और मिश्र युक्त मतलब वैक्रियक मिश्र योग के धारक है। वेगुवम सौव मिश्र मतलब वैक्रियक मिश्र का जो है वैक्रियक मिश्र योग के धारक है। उनका प्रमाण मिलाने पर सुर निरय काय जोगा मतलब देव और नारकियों के काय योग का प्रमाण मिलाने पर वेगुवीय काय जोगा वैक्रियक जो मिश्र काय योग है उनका प्रमाण यहाँ पर निकलेगा। तो वैक्रियक मिश्र काय योग के धारक व्यंतर देवों के प्रमाण में, भवनवासी ज्योतिष और वैमानिक देवों के और सर्वनारकी वैक्रिक मिश्र योग के धारक है, उनका प्रमाण मिलाने पर सर्व वैक्रिक मिश्र का योग के धारक जीवों का प्रमाण होता है। व्यंतर देवों को छोड़कर अन्य जो देव और नारकी उनका अनुक्रम काल जो न उपजने का काल वह बहुत है, इसलिए वैक्रियक मिश्र योग के धारक व्यंतर बहुत है। इस कारण से अन्य को उनमें मिलाने से प्रमाण कहा। तो काय योग के धारक देव और नारकी उनका प्रमाण मिलाने पर वैक्रियक काय योग के धारक जीवों का प्रमाण होगा। पहले जो त्रियोगी जीवों का प्रमाण में कायोगी जीवों का प्रमाण कहा था उसमें तिर्यंच मनुष्य संबंधी औदारिक आहारक कायोग धारक के जीवों का प्रमाण घटाया, जो प्रमाण शेष रहे उतने वैक्रियक कायोग संपूर्ण काय योग से औदारिक आहारक काय योग घटा दिया, जो बचा वो वैक्रियक काय योग। मिश्र काय योग के धारक जीव एक काय योगी ही है, तो उनका प्रमाण एक योगी जीवों के प्रमाण में ही गर्भित करना चाहिए, उतना ही उनका प्रमाण होता है। देखो यहाँ पर वैक्रियक मिश्र काय योग के धारक कितने, वैक्रियक मिश्र काय योग के धारक अवशेष भवनवासी ज्योतिष वैमानिक एवं सर्वनारकी एक समय में सबसे अधिक व्यंतर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनके मुख्यता से वैक्रियक मिश्र योगी जीवों का प्रमाण बताया। तो वैक्रियक काय योगी जीव काय योग के धारक देव और नारकी, त्रियोगी काय योगी माइनस औदारिक और आहारक काय योगी जो भी बचेंगे वो वैक्रियक काय योगी जीव होते हैं। अगली गाथा देखो, आहार काय जोगा आहार काय जोगा चौवन्नम होन्ति एक समयम्मी चौवन्नम होति एक समयम्मी आहार मिस्स जोगा आहार मिस्स जोगा सत्ताविस्सादु कसम सत्ताविस्सादु कसम। यह प्रश्न पिछले वर्ष के पेपर में आया था। क्या है, आहारक काय जोगा आहारक काय योग वाले एक समयम्मी एक समय में कितने होते हैं, तो चौवन्नम हुंती अर्थात 54 हो सकते हैं। एक समय में आहारक काय योग वाले जीव अधिक से अधिक कितने होंगे, तो 54 हो सकते हैं। आहार मिश्र जोगा और आहारक मिश्र वाले जीव अधिक से अधिक होंगे तो कितने होंगे, 27 साधु कसम 27 होते हैं उत्कृष्ट से। तो आहारक वाले जीव 54 और आहारक मिश्र वाले अधिक से अधिक 27 हो सकते हैं। यहाँ पर जो एक समय में तथा उत्कृष्ट शब्द है वह मध्य दीपक है, ये दोनों के साथ लगाना है। तो आहारक का उत्कृष्ट संख्या 54, आहारक मिश्र की 27। इस तरह से इन दोनों की भी जो संख्या है वह संख्या हमारे लिए बताई गई है। इस तरह से यहाँ पर जो योग मार्गना है उस योग मार्गना का विषय हमारा समाप्त होता है।
आगे अब जो है वेद मार्गना का अध्ययन हम सभी को करना है। आगे वेद मार्गना आएगी। वेद मार्गना के अनुसार ही यहाँ पर हम जो पुरुष वेद है, स्त्री वेद है, तो इनके विषय में विशेषता पढ़ेंगे। कुछ जो जीव नपुंसक वेदी होते हैं उनका क्या है, द्रव्य से कौन क्या हो सकता है, भाव से क्या क्या है, ये सारा विषय वेद मार्गना में आएगा। उसको पढ़ाना मतलब हम प्रारंभ करते हैं। नेमिचंद्र जी भैया बोलो। पंडित साहब जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित साहब, एक तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आए। नहीं देखो, ये जो विषय है ना, थोड़ा विषय कड़ा ही है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको अभी सामान्य रूप से आप समझो। उसके बाद जो पीडीएफ भेजी गई है, उस पीडीएफ में एक बार इसको देखो, तो वहां से और भी थोड़ा विषय समझ में आ जाएगा। बाकी ये संख्याओं का विषय है, और संख्या मतलब आचार्य महाराज खुद ही कह रहे हैं कि संख्याओं का ज्ञान उस समय नहीं था, वो लिख रहे थे जब। तो एक सब में मिलकर एक अंदाजा अंदाजा इसमें से इतना घटा है तो इतना प्रमाण हो सकता है, उतना ही दे रहे हैं। तो उसमें और क्या समझा सकते हैं, बोलो। अच्छा, दूसरा ये भैया जी, जो 266वीं है, उसमें हम्म। उपक्रम काल, निरंतर उत्पत्ति सहित काल, आवली का असंख्यातमा भाग, असंख्यातमा भाग, तो ये तो हम्म। बहुत छोटा समय हुआ। बिल्कुल कम है ना वो। और जो अनुक्रम काल है, उत्पत्ति रहित अंतर काल है, वो 12 अंतर, 12 अंतर में तो बहुत बड़ा काल। तो फिर जो उत्पत्ति रहित काल है वो बड़ा है, और जो कंटिन्यूअस उत्पत्ति है वो बहुत छोटा है, ऐसा। मतलब एक के बाद एक उतने उतने समय में तो होती रहेगी, उतना ही अंतर पड़ेगा ना भाई। एक शरीर, एक देव ने जन्म लिया, उसके बाद उतने अवली के असंख्यात विभाग बाद दूसरा तुरंत देव जन्म लेंगे, वो तो क्रम से उतना चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद उतने में नहीं जन्म ले रहे तो वो ज्यादा ही होगा। तो अंतर काल ज्यादा है, और जो कंटिन्यू चल रहा है वो बहुत कम है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है पंडित जी साहब। सीमा दीदी जी गंगवाल। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलो। हाँ। भैया जी, लास्ट ईयर एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था। हम्म। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना डैश की समान होती है, मतलब किसके समान होती है? तो इसमें क्या आएगा, एक इंद्रिय आएगा या महामत्स्य आएगा? नहीं, वो तो सूक्ष्म जीव मतलब सबसे छोटा जीव है ना। हाँ भैया जी। तो उसकी तो फिर उस उत्कृष्ट अवगाहना, जगन्ना अवगाहना तो भैया जी दी हुई है। ये घनांगुल के असंख्यात विभाग परिणाम प्रमाण। हाँ। लेकिन इसमें उत्कृष्ट अवगाहना नहीं दी हुई है ग्रंथ में। नहीं, ग्रंथ में नहीं दी है, ये जो पीडीएफ मैंने भेजा है इसमें एक बार देख लेना आप। जी भैया जी। हाँ, इसमें ये पीडीएफ में उस गाथा का वर्णन जहां पर होगा ना, आप एक बार देख लेना इसमें। जी भैया जी। जी जी। जी। देखो, ये जो विषय हमने आज पढ़ा, ये निश्चित रूप से विषय थोड़ा सा, थोड़ा नहीं ज्यादा कड़ा है, इसलिए इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। सार सार रूप में आपको इतना बता देता हूं। उपक्रम या सोपक्रम काल, तो निरंतर उत्पत्ति सहित काल जो होता है वह सोपक्रम काल या उपक्रम काल, निरंतर उत्पत्ति हो रही है। और अनुक्रम मतलब उत्पत्ति रहित, अर्थात गैप पड़ रहा है, अंतर पड़ रहा है, वो अनुक्रम काल है। तो संख्यात वर्ष की स्थिति वाले, उसमें भी प्रधानतया जघन्य 10,000 वर्ष की स्थिति वाले व्यंतर देवों का सोपक्रम काल आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है, और अनुक्रम काल संख्यात आवली प्रमाण है। तो वो जो एक के बाद एक जन्म ले रहे हैं, वो अवली के असंख्यात विभाग, वो उतना क्रम उनका चलता रहेगा निरंतर उत्पत्ति सहित, वह सोपक्रम काल। वो अवली के असंख्यात विभाग मतलब बहुत कम है, और उत्पत्ति रहित अंतर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वो संख्यात आवली है, अर्थात वो 12 मुहूर्त है। इस तरह से वो काल अंतर का ज्यादा ही रहेगा अनुक्रम काल का। अब जघन्य 10,000 वर्ष की स्थिति में अनुक्रम काल को छोड़कर पर्याप्त तथा अपर्याप्त काल संबंधी सोपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण
सोपक्रम काल के प्रमाण से संख्यात गुना है। इससे संख्यात गुना कम अपर्याप्त काल संबंधी सोपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण है। तो पर्याप्त से अपर्याप्त का काल और भी कम हो जाता है। इस तरह से इतना ही बस याद रखना है, पर्याप्त जीवों से अपर्याप्त जीवों का जो काल है वह सोपक्रम काल और भी कम हो जाता है। व्यंतर देवों के प्रमाण में सर्वकाल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण भाग देने से जो लब्ध आवे उसका अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका के साथ गुना करने पर जो प्रमाण होगा उतने वैक्रियक मिश्र योग के धारक व्यंतर देव होते हैं। और वैक्रियक मिश्र का योगी व्यंतरों के प्रमाण में शेष भवनवासी ज्योतिष वैमानिक और नारकीयों के मिश्र का योग वालों का प्रमाण मिलाने से संपूर्ण मिश्र का योग वालों का प्रमाण होगा। और संपूर्ण काय योगी में से इतना प्रमाण घटा दिया तो ये फिर वैक्रियक काय योगी जीवों का प्रमाण होगा। तो वैक्रियक काय योगियों के प्रमाण मतलब वैक्रियक काय योगी प्लस देव और नारकी इन दोनों का प्रमाण मिलाने से वह प्रमाण हमको प्राप्त होगा। और एक समय में आहारक काय योग वाले जीव अधिक से अधिक 54 और एक समय में आहारक मिश्र काय योगी अधिक से अधिक 27 होते हैं। अभी आहारक काय योग वाले जीव बहुत कम हैं, इसलिए इनकी संख्या तुरंत पता चल गई 54 और 27। लेकिन वैक्रियक शरीर के धारी तो वैक्रियक काय योगी, वैक्रियक मिश्र योगी, औदारिक मिश्र योगी ये ज्यादा है। इस कारण से उनकी संख्या तो मालूम नहीं है। तो एक प्रमाण जो बता सकते आगम के अनुसार उतना प्रमाण आचार्य महाराज ने हमारे लिए बताया है। तो इतना ही बस उसमें याद रखना है। रेणुका दीदी जी बोलो। रेणुका दीदी जी जैन। भैया जी, भैया जी अभी जो ये पूछ रहे थे ना क्वेश्चन लब्धि पर्याप्तक वाला, ये गलत है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है। अब ये दूसरी साइड पर डिस्कशन हो रही थी उसमें उन्होंने बताया। ठीक है ना। वैसे महामत्स्य की 1000 योजन होती है, लेकिन लब्धि पर्याप्तक की वो होती है कुछ अधिक 1000 योजन, तो बराबर तो कहीं भी नहीं होगी वो। नहीं, वो देखो वो जो प्रश्न आया था वो प्रश्न मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक वहां पर हुआ है। वहां पर उनको ये था कि लब्ध अपर्याप्तक जो जीव है उसकी जघन्य अवगाहना कितनी, वो किसके समान है ये पूछा गया है। बस वो कितनी है ये वो पूछना। क्वेश्चन गलत बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है वो। ठीक है चलेगा। आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा अगर ठीक हो तो। नहीं गलती वैसे है, वो गलती है। हाँ, गलत जी बोला था उन्होंने। ठीक। वैसे क्वेश्चन क्या होना चाहिए वो? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीवों की अवगाहना कितनी। वो तो एक कुछ अधिक 1000 योजन है। अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं आप। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक अच्छा, जघन्य लब्ध अवगाहना। पर्याप्तक की घन अंगुल वाला। हाँ 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 ठीक है। जी ओके। इतना कर लेते हैं। कल वेद मार्गना का प्रारंभ करेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्य वानस्य ममास्तु देवी।